बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी बिजनेस टैक्स के हवाले से आइकॉन पार्ट 2 चैप्टर का नाम है एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और चैप्टर नंबर है 3 और हमने चैप्टर नंबर 3 का तीसरे सवाल का 18वां जुज सॉल्व करना है। लिखा फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आज हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूमिंग द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एज 2, यानी कि उसने मीन का आंसर हमें निकाल के दे दिया और मीन का आंसर क्या है हमारे पास 2 है और अब हमने जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमने फाइंड करनी है। तो इस सवाल को सोल्व करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना और फॉलो करना मत भूलिएगा। अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। ये हमारा सवाल है, एक्स की वैल्यू दी, ये हमारा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी। फ्रीक्वेंसी से मुराद है कि ये हमारा ग्रुप डाटा है कि ये हमने ग्रुप डाटे से यानी कि इसकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क का निशान देखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर वाई फाइंड यानी कि लिख देंगे। इसका मतलब वो होगा कि हमने वाई फाइंड करना है, यानी कि वाई से मुराद क्या होगा कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, यानी कि लेट्स सपोज ये मैंने फर्ज कर लिया है। अब हमारा आंसर है, अब यानी कि ये मेथड से नहीं बताया कि कौन से मेथड से करना है, हम जिस मर्जी मेथड से एम फाइंड कर सकते हैं। ये ले हम ये करें जी डायरेक्ट मेथड से ये सॉल्व कर रहे हैं बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में एम का फार्मूला होता है एम इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ। अब एम की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, यानी कि एम का आंसर हमारे पास 2 आया, लेकिन सम ऑफ एफ एक्स और सम ऑफ एफ की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ये हमने फाइंड करनी है। अब सम ऑफ एफ की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये जी इसका सम कर लें। ये अब हम जरा इसको जमा कर लेंगे क्योंकि एफ की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। ये 40 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10, ये हमारे पास आ गया जी 150 आ गया, यानी कि 40 को 50 30 20 और 10 को जमा किया तो हमारे पास 150 आ रहा है। अगर इधर एक कोई वैल्यू होती तो वो भी इसमें जमा होती थी, इसी वजह से हम इसको जमा कर लेंगे y के साथ। तो सम ऑफ f की वैल्यू हमारे पास आ गई 150 प्लस y आ गया, तो ये हमारे पास सम ऑफ f आ गया। अब हमें क्या चाहिए, सम ऑफ fx चाहिए। ये ले जी f और x का कॉलम बनाया हमने, ये ले जी। अब f की वैल्यू को x से ज़रब दे दें, x की वैल्यू 0, f की वैल्यू 40, ज़रब दी, fx की वैल्यू 40 0 आ गई। अब 1 को ज़रब दी y से तो ये y आ जाएगा, 2 को ज़रब दी 50 से ये 100 fx आ गया, 3 को ज़रब दी 30 से ये 90 आ गया, 4 को ज़रब दी 20 से 80 आ गया, 5 को ज़रब दी 50 से ये 50 आ गया। अब ये हमारे पास इनको जमा कर लेंगे, सम ऑफ fx, ये ले जी इनको जमा कर लें। ये जी 100 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 50, ये हमने जमा किया तो ये 320 आ रहा है। क्या आ रहा है जी 320। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू होती तो वो भी क्या होनी थी, जमा होनी थी, इसी वजह से हम इसको अब क्या कर लेंगे जी, जमा कर लेंगे कि 320 प्लस y, तो ये हमारे पास सम ऑफ एफ एक्स की वैल्यू भी आ गई है। ये 2am हमारे पास 2 है जो कि हमारा आंसर उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो सम ऑफ एफ एक्स की वैल्यू है जी 320 प्लस y ओवर, और सम ऑफ f की वैल्यू है जी 150 प्लस y। अब ये ले जी, यानी कि हम जब y की कीमत आ जाएगी तो समझो कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें फाइंड होती है। अब ये वैल्यू इसके साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई हो रही है, ये ले हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 150 प्लस y इज इक्वल टू 320 प्लस y, ये जिसको मल्टीप्लाई करें, 2 को 150 से मल्टीप्लाई किया ये 300 आ गया, प्लस का प्लस, 2 को y से ज़रब दें ये 2y आ गया, और अब यहाँ के बचा 320 प्लस y। अब वेरिएबल को इधर ले, कांस्टेंट को उधर ले जाएं, ये 2y इधर ही है, ये y जमा में इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये 320 ये 300 जमा में इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब 2y में से एक y निकाला, जमा के एक y, अब 320 में से 300 को लेस करें तो ये 20 आ जाएगा। तो y से क्या, y का आंसर क्या आ गया जी 20, यानी कि y से क्या मुराद है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएंगे जी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 20, जो मिस थी वो यानी कि 20 आ गया। तो इधर ही देंगे 20, तो इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा जी 20 आ जाएगा। इसी तरह आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आता हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और मैं इंशाल्लाह ताला इसका जवाब जल्द से जल्द आपको दूंगा।